जब कोई पुरुष आपको नजरअंदाज करने लगता है तो आपका दिल टूटता है, आत्मा घायल हो जाती है और मन में एक गहरी सी बेचैनी पैदा होती है। यह एक ऐसा क्षण होता है जब भीतर से कोई कहता है कि कुछ तो गलत है, पर आप चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाती। आप सोचती हैं, क्या मुझसे कोई गलती हुई? क्या उसने किसी और को पसंद करना शुरू कर दिया? क्यों उसने अचानक बात करना बंद कर दिया? यही वो बिंदु है जहां ज्यादातर महिलाएं ये भूल कर देती है। वे पीछा करना शुरू कर देती है। वे ये सोचकर खुद को खो देती है कि शायद अगर वो थोड़ा और प्रयास करे, थोड़ा और प्यार जताए तो वो पुरुष लौट आएगा। लेकिन ओशो कहते हैं, प्रेम किसी भी कीमत पर भीख मांगने की वस्तु नहीं होती। प्रेम तो तुम एक फूल की तरह होता है जो खिलता है जब आत्मा स्वतंत्र हो, जब तुम्हें अपनी पूर्णता का एहसास हो। इसीलिए जब कोई पुरुष तुम्हें नजरअंदाज करे तो सबसे पहले वो खुद को रोकना सीखो। पीछा मत करो, क्योंकि पीछा करने का अर्थ है अपनी ऊर्जा को उस दिशा में बहना जहां उसके सम्मान की कोई कदर नहीं होती। और जब ऊर्जा का सम्मान नहीं होता तो प्रेम की मृत्यु हो जाती है। ओशो कहते हैं, प्रेम कभी जीवित रह ही नहीं सकता जब दोनों आत्मा बाहरी पर हो। अगर एक आत्मा एक दूसरे के पीछे भाग रही है तो वहां केवल निर्भरता है, प्रेम नहीं। इसलिए पहला काम जो तुम्हें करना है वो है खुद को रोकना। जब वो बात ना करे तो तुम भी मौन रहो। मौन सिर्फ शब्दों का ना होना नहीं होता, मौन एक शक्ति है। यह दिखाता है कि तुम्हारे भीतर स्थिरता है। पुरुष तब आकर्षित नहीं होते जब तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश करती हो, बल्कि तब जब तुम अपने भीतर के संतुलन में ठहराव लाती हो। जब तुम मौन रहकर भीतर की ऊर्जा को समेटती हो तो वही ऊर्जा एक चुंबक बन जाती है और वही चुंबक तत्व पुरुष को खींचकर वापस लाता है। दूसरा काम है अपनी ऊर्जा को वापस खींच लेना। जब कोई पुरुष तुम्हें नजरअंदाज करता है तो तुम अनजाने में उसे और ज्यादा ऊर्जा देने शुरू कर देती हो। बार बार मैसेज करना, उसके सोशल मीडिया पर 24 घंटे अवेलेबल रहना, उसके बारे में सोचना। ओशो कहते हैं, ध्यान दो, ऊर्जा जहां जाती है वही चीज तुम्हारी जिंदगी में और बढ़ जाती है। अगर तुम उस पुरुष को सोचे और भावनात्मक ऊर्जा उसके पास पहुंचाओ तो तुम खुद को खो दोगी। इसके बजाय अपनी ऊर्जा को वापस खींचो, अपने शौक में लगाओ, अपने शरीर को सजाओ, अपनी आत्मा को फिर से महसूस कराओ कि तुम देखोगे धीरे धीरे वो पुरुष महसूस करेगा जो ऊर्जा उसे बिना मांगे मिल रही थी अब गायब है, और यही उसकी बेचैनी की शुरुआत होगी। तीसरा काम है खुद को प्राथमिकता देना। ओशो कहते हैं, जो खुद को नहीं चाहता उसको कोई और कैसे चाहेगा? जब तुम समय निकालती हो, खुद को सजाती हो, खुद से प्यार करती हो तो तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी चाल, तुम्हारी आंखें, सब कुछ बदल जाती है। एक आत्मनिर्भर स्त्री की ऊर्जा किसी भी पुरुष से कहीं अधिक। वो स्त्री जो खुद को चाहती है वो दूसरों से मान्यता नहीं मांगती, और यही बात पुरुष को सबसे अधिक आकर्षित करती है। चौथा काम, अपने भीतर की शांति से जुड़ो। जब तुम शांत रहोगी तो तुम्हारे भीतर की अस्तित्व अपने आप जाग उठेगा। ये शांति ही तुम्हारी सुंदरता की असली पहचान है। ओशो कहते हैं, पुरुष अक्सर उसी स्त्री से भागता है जो बेचैन होती है, क्योंकि उसकी ऊर्जा असंतुलित होती है। लेकिन जब तुम भीतर से शांत होती हो तो तुम्हारी उपस्थिति ही ध्यान बन जाती है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, तुम्हारी मौजूदगी ही एक उत्तर बन जाती है। पुरुष जानता है कि स्त्री जितनी मौन होती है उतनी ही शांत और सुंदर लगती है, जिसे उसने जीवन भर छिपा कर रखा है। जब आप उसके जीवन में प्रवेश करती हैं तो आप उसके भीतर एक मनोवैज्ञानिक